एक समय की बात है, एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। कौवा बहुत ही परेशान और उदास था। वो पेड़ पर बैठा रो रहा था। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने कौवे को देखा तो उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। कौवे ने कहा कि मैं अपने इस काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वे लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि ज़रूर ये कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। आज मैं जो इनको बोलूँगा ये मुझे वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए। हंस मुझे बहुत पसंद है, कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ जा। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उससे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को नज़र भी नहीं आता हूँ। कौवे ने हंस से कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों मिट्ठू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा कि तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, ये भी कोई रंग है भला? हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता है। तुमने 3-4 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा कि फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहता हूँ, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी ज़िंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा कि तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? मोर बोला, यह शिकारी की आवाज़ है। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते। तू अपनी ज़िंदगी का मालिक है, मैं तेरे जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन बुज़ुर्ग के पास पहुँचा। उन बुज़ुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूँ? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहने लगा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर ना करें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हो। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।